तो आज का दिन है थोड़ा स्पेशल, थोड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ और हम सब जा रहे हैं घर में। तो आज नाश्ता नहीं बनना है, मौसम भी साफ़ है, मुर्गियाँ भी अपने दाने चुग रही है और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, 6 से 7 महीने। तो नाश्ता नहीं बना, जलेबियाँ और डुस्का लेकर आए हैं खाने के लिए। नाश्ते में हमारा जो मेन ब्रेकफास्ट है ना, वहीं पर बन रहा है। मैंने रात को ही बोल दिया था मम्मी से कि हम आ रहे हैं कल। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ डे आउट है, इवनिंग में वापस आ जाना है। तो बाजी भी आ चुकी है, वो भी हमारे साथ जा रही है और मैं रेडी भी हो गई। बहुत सिंपल जा रहे हैं हम सब। ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि ताम झाम करना हो या फिर हैवी कपड़े पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल यूँ ही मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो हम सब गाड़ी में बैठ गए। एक्चुअली हम ज़्यादा ही बैठे हैं, क्योंकि हम सारे जने जा रहे हैं तो फिट होकर बैठ गए और टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल चुके हैं। चीकू को भूख लग गई और मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो मेरे बाल खींच रही थी बार बार, तो मैंने उसको आगे ले लिया और आगे बैठकर फिर वो खुश हो गई। और ये वही सब्ज़ी मंडी है जहाँ से मैं सब्ज़ियाँ लेती थी जब मम्मी के यहाँ रहने आई थी। और भाई बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भली गाड़ी आ रही हो लेकिन हटना नहीं है रास्ते से। कुछ लोगों का ये मोटिव होता है, बट इट्स ओके। और फिर काफ़ी बाइक भी यहाँ पे पार्क की हुई थी लोगों ने, तो काफ़ी कंजेस्टेड सा हो रहा था निकलना, बट इट्स ओके। अब घर के आगे तो गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। तो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे सब खेलते हैं, बच्चे बड़े। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। बट हमें यार पहुँचते पहुँचते ना काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे 12:30 पौने 1 बज चुके थे। अब पता नहीं वो हमारा सुबह का नाश्ता होता जो हम खाने वाले थे या फिर दोपहर का खाना। तो ये तो भाई झोला उठा के चले अपनी ससुराल। आगे है वो मेरी कज़न जा रही है और फाइनली हमारा घर आ गया है। तो सब एंट्री कर रहे हैं घर में। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे 2018 के करीब, 18 या 19 में। यस, रिसेंटली ही घर बना है ये। एंड हम सब जब दिल्ली में थे तब मम्मी और पापा ने यहाँ रह के बनवाया था ये घर। एक्चुअली दिल्ली में ना बहुत छोटा घर था, दैट्स वाई वी हैव शिफ्टेड हियर। हम नाश्ता कर रहे हैं, पूरियाँ खा रहे हैं, पूरियों पे पूरियाँ खा रहे हैं, क्योंकि हम सबको लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा इसी तरीके से खाते हैं। उसका मतलब पूरियों का जो गुब्बारा होता है उसे फोड़ फोड़ के। सब चाय पी रहे हैं नाश्ते के बाद और घर में काफ़ी चहल पहल हो गई है ऑलरेडी। यहाँ पे 2 बच्चे थे और फिर मेरी बेटी भी आ गई। फिर ये है मेरी भांजी, मेरी बहन की बेटी, तो ज़्यादा चहल पहल हो चुकी है। मेरे हस्बैंड अंदर बैठ के चाय पीकर पता नहीं किस बात को सोच रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी उनका साथ दे दूँ। एंड देन मैं किचन में गई तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी भाभी थी, ये बना रहे हैं बिरयानी हमारे लिए। तो मम्मी का हाथ का टेस्ट मुझे काफ़ी दिनों बाद मिलता है जब भी मैं इनके घर जाती हूँ, मतलब अपने घर आती हूँ। तो भाई मैं तो यही कोशिश करती हूँ मम्मी ही खिलाए, लेकिन आज कल उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर भी बिरयानी उन्होंने बनाई हमारे लिए विद द हेल्प ऑफ हमारी भाभियाँ। लेकिन क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मम्मी के हाथ का खाना। फॉर श्योर जितनी भी लड़कियाँ ससुराल में हैं जिनकी मम्मी उन्होंने खिलाया है वो बहुत ज़्यादा ही मिस करती होंगी। और मेरी चीकू जो हमेशा की तरह वो हर घर जहाँ पे जाती खिड़कियों पे खड़ी हो जाती, वहीं कब्ज़ा कर लेती और बाहर देखती है। तो ये है बाहर का नज़ारा, ये है मेरी छोटी भाभी और उसका कमरा। ये यहाँ पर आके अब मोबाइल को अपना थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इन्होंने। हमारी बिरयानी, रायता, सैलड, पापड़ रेडी है और अब हम जा रहे हैं खाने।
अंदर मेरे पापा बैठ के खा रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है कहीं, और यहाँ पे मेरी बहन खा रही है बैठ के। और ये बिरयानी निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। दिखने में कितनी यम है और खाने में बहुत ज़्यादा यम थी। हमने बहुत अच्छे से पेट में ना एकदम तह लगा लगा के खाई थी उस दिन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये अचार वाली बिरयानी बनाई थी मम्मी ने। मैंने कहा मम्मी अभी तक टेस्ट तो गया नहीं, सब तो उठ गए, मैं ही खाती रही लास्ट तक। एंड देन यहाँ आप खाला खा रही है और हम चलते थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने। तो आई गेस असर की अजान हो चुकी है। एक ये भी रास्ता है और एक बैक साइड से है। तो ये है फाइनली मेरा घर मम्मी का। और ये है मेरी बड़ी भाभी, वो अब नमाज़ पढ़ने जा रही हैं। तो हमारा डाइनिंग टेबल हम वहीं बैठ के खाया करते थे, अब मैं छत पे जा रही हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लड़की को तो मायके में ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। तो ऊपर भी एक कमरा है जहाँ पापा रहते हैं और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स वहाँ पे रहती हैं। नीचे भी है कमरा, नीचे भी रहते हैं बट ऊपर ही मेन रहते हैं। पापा ने कुछ कुछ लगाया हुआ है बट है ना, मैं सच बताऊँ मुझे पौधों की ना इतनी पहचान नहीं है कि क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो कुछ उसमें उगे नहीं थे, इसीलिए तो मुझे पता नहीं चला। एंड देन मैं नीचे आ गई और अब हमारा हो रहा है जाने का टाइम। तो हम सब रेडी हो गए और निकल रहे हैं। तो भाई सबको हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं और शाम इतनी जल्दी हो गई ना कि पता ही नहीं चला हम कब आए थे और कब जा रहे हैं। वैसे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि रुक जाऊं थोड़े दिन मम्मी के पास, लेकिन ऐसी कोई तैयारी करके नहीं आई थी मैं। और घर पे एक्चुअली बच्चे अकेले थे, मेरी बहन के दोनों बच्चे और फिर मेरी सबसे छोटी वाली ननद, वो तीनों घर पे ही थे। देन वी हैड टू मूव, तो इसलिए हम निकल गए यहाँ से और टाटा बाय बाय का सिलसिला स्टार्ट भी हो गया। यार ऐसे ना फिर अच्छा नहीं लगता आना, मैं क्या करूँ, आने का मन नहीं था। फिर इसलिए मन नहीं था क्योंकि एक दिन में मतलब आकर फिर वापस आना पड़ेगा वहाँ जाकर। वैसे हम रात का जो सफ़र है वो अवॉइड करते हैं, अवॉइड करना ही चाहिए वैसे, मतलब कि जैसे मेट्रो सिटी हो तो नॉट टू वरी, बट हाँ अगर झारखंड या बिहार जैसी जगह हो, जंगली एरिया रास्ते में पड़ते हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मार्केट है। एंड हम अपनी गली में टर्न कर रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा सब थके हैं, ऐसा लग रहा है ना कि लेटते ही नींद आ जाएगी। और खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे बनाना भी नहीं था। एक्चुअली खाला है ना वहीं पे रुक गई है, उन्हें कुछ काम है वहाँ पे, इसलिए मैं, बाजी, मेरी ननद और मेरी कज़न हम सब आए हैं और मेरी खाला नहीं आई जो कि है मेरी सास। तो हमारा पेट भरा हुआ था, हमने मगरिब के टाइम पे ही खाना खाया था और हम पहुँच चुके हैं। देन ये है मेरा रूम और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।